नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा चुनाव इस वक्त पूरे शबाब पर है। सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। चुनावी कैंपेन भी पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर इनेलो बसपा का गठबंधन हो, ये सभी अपने अपने तरीके से वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मनाने और रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनकी एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा इन दिनों नाराज हैं। उनकी नाराजगी की कई वजह हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आकाश आनंद ने जिस तरीके से उनके जख्मों पर मरहम लगा करके बीएसपी में आने का ऑफर दे दिया, ये कहते हुए कि उनकी सही जगह बीएसपी में है, यहां उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। अब ये मान सम्मान की बात क्यों कही गई, किस लिए कही गई, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो आपको बताते हैं। हरियाणा में सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा की चुप्पी से इन दिनों पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। उनके समर्थकों को विधानसभा टिकट बंटवारे में तवज्जो न मिलने और लगातार हुड्डा गुट के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों की वजह से वो आहत हैं और अपने आप को हरियाणा चुनाव से दूर रखे हुए हैं। शैलजा का साइलेंस हुड्डा खेमे में खलबली मचा रहा है, क्योंकि उनकी चुप्पी का कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और हुड्डा खेमे को सत्ता पाने की चाहत से दूर भी कर सकता है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से आती हैं। वह हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद की विधानसभा सीटों पर भी शैलजा का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा प्रभाव रखती हैं। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की थी। तब से ही कुमारी शैलजा चुप हैं और उन्होंने चुनावी कैंपेन से दूरी बना ली है। अब इस दूरी की क्या वजह है, क्या कारण है इसके पीछे का, वो भी आपको बताते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहली वजह है टिकट वितरण में अनदेखी। कुमारी शैलजा के नाराज होने की वजह टिकट वितरण को माना जा रहा है। शैलजा ने हरियाणा में 30 से 35 सीटें अपने समर्थकों के लिए मांगी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को तवज्जो देते हुए 90 में से 72 सीटों पर उनको टिकट दे दिया, मतलब हुड्डा गुट को टिकट दे दिया। वहीं शैलजा के हाथ केवल 4 सीटें लगी। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा अपने बेहद करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौंद विधानसभा सीट से भी टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी मुख्य वजह, जिसकी वजह से आकाश आनंद ने उनको बीएसपी में आने का ऑफर दिया, साथ ही साथ ये भी कहा कि सही मान सम्मान उनको बीएसपी में ही मिल सकता है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आती हैं और उनका अपमान वहां किया गया। जातिगत टिप्पणी उनके ऊपर की गई। टिकट वितरण के अंतिम दिन नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में एक समर्थक ने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया और इसका जगह जगह विरोध भी हुआ। दलित समाज शैलजा पर की गई टिप्पणी से बेहद आहत है। नारनौंद थाने में जस्सी पेटवाड़ समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस भी दर्ज हुआ है। तीसरी मुख्य वजह है कि जो हुड्डा जो खेमा है, जो हुड्डा के समर्थक हैं, जो हुड्डा को मतलब सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनसे तनातनी है शैलजा की। तो हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं इस वक्त। एक गुट हुड्डा पिता पुत्र का है, तो दूसरा गुट एसआरके से एसआरबी हो गया है। किरण चौधरी भी हुड्डा की मनमानी से नाराज होकर भाजपा में चली गई हैं। इसके बाद वीरेंद्र सिंह शैलजा गुट के साथ नजर आने लगे हैं। चुनाव कैंपेन में पोस्टर से लेकर बयानबाजी तक में दोनों खेमों में साफ तौर पर तलखी देखने को मिल रही है। अब इन सारी चीजों की वजह भूपेंद्र हुड्डा को माना जा रहा है, क्योंकि वो वहां पर अपनी मनमानी चला रहे हैं हरियाणा चुनाव में पूरी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान का उनको जबरदस्त सपोर्ट है।
अब इस पूरी जो डैमेज है, पूरा जो डैमेज है, इसको कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, आइए वो भी देखते हैं। सांसद कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा उनके सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि शैलजा पर की गई टिप्पणी मैनिपुलेटेड है, वह हमारी बहन भी है और कांग्रेस की सम्मानित नेता है। कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। यदि उनके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। आज हर किसी के पास मोबाइल है और किसी को भी मैनिपुलेट करके कुछ भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मानसिकता का समाज या राजनीति में कोई स्थान नहीं है। विरोधी दल जानबूझकर समाज को बांटने वाली साजिश कर रहे हैं। ये उन्होंने कह करके इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा एकदम खामोश हैं, किसी भी चुनावी कार्यक्रम में वो भाग नहीं ले रही हैं, खुद को दूर रखे हुए हैं पूरे चुनावी कार्यक्रम से, और जो 21 सीटें प्रभावित होने की बात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में कांग्रेस को उनकी नाराजगी से बड़ा नुकसान हो जाए। और जिस तरीके से वो वहां पर बड़ा एक दलित चेहरा है, तो दलित वोटों को भी वो प्रभावित करेंगी डेफिनेटली, क्योंकि अपमान उनका किया गया और जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई, टिकट बांटने में उपेक्षा की गई, तो ये चीजें हैं जो अच्छा खासा डैमेज दे सकती हैं कांग्रेस को वहां पर। तो ये एक पिक्चर निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस मतलब अभी तक नाकामयाब है कुमारी शैलजा को मनाने में कि आइए आप चुनावी कैंपेन में हिस्सा लीजिए। इतनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, आज से नहीं कई वर्षों से वहां पर प्रभुत्व है उनका और कांग्रेस ने हमेशा ही उन पर भरोसा जताया है। तो इस तरीके से अगर उनके साथ किया जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक नाराजगी तो होगी ही होगी और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो क्या कुछ होगा, खैर वो तो वक्त बताएगा। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसको कितना डैमेज हुआ है। फिलहाल एक ये चर्चा हरियाणा पर कुमारी शैलजा और कांग्रेस और साथ ही साथ आकाश आनंद ने जिस तरीके से बोला कि किन किन सीटों पर वो प्रभाव अपना छोड़ सकती हैं, तो सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।